गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में वन लाइनर्स की फॉर्म में हम करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देता हूं। 1 से 7 नवंबर का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपको 8 से 14 तारीख का पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। दिवाली के चक्कर में हम लोग बीच में वीडियोज नहीं बना पाए थे, तो 11 से 14 नवंबर का करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव ने एक ही स्थान पर एक साथ दीपक जलाने का सबसे बड़ा आयोजन बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। फोटो भी इसका काफी वायरल हुआ था, जब जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे थे। आपने देखा होगा, इसमें सरयू नदी के किनारे 22 लाख से अधिक दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सा दीपोत्सव था ये हमारे लिए? ये 7वां दीपोत्सव था। एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और टोटल इसमें 22 लाख दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आपका यूपीआई वगैरह को इंडिया में मेंटेन करता है, ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है। तो एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है। यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में जो एक्टर है पंकज त्रिपाठी जी, उनको चुना गया है। नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूस आधिकारिक तौर पर सीएफई संधि से बाहर हो गया है। देखिए 1990 में यह संधि आई थी और रूस ने इसका क्या कारण दिया है? मॉस्को का तर्क है कि 1990 में हस्ताक्षरित समझौता पुराना हो चुका है और उसके हितों के अनुरूप नहीं है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में सीएफई संधि से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो रूस इससे बाहर हुआ है। बात करें नेटो की, तो नेटो का हेडक्वार्टर कहां पर है ये पूछ लेता है। तो ये बेल्जियम में एक जगह है, ठीक है, ब्रसेल्स, यहां पर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है, इसको याद रखिएगा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में ये अभी आयोजन शुरू हुआ है। ऐसे युग में जहां कई कर्मचारी अपनी नौकरियों की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में चिंता कर रहे हैं, एक कंपनी ने घोषणा की है कि वह पहले ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त कर रही है। तो यह विश्व का पहला सीईओ बनने जा रहा है जो कि एक रोबोट है, और इसका क्या नाम है? मीका। ये मैंने कल क्विज में भी डाला था, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन है, तो मीका इसका नाम है। देखिए इससे पहले आपने सुना होगा सोफिया, एक ह्यूमनॉइड रोबोट, ये भी बहुत चर्चा में था। तो जिस कंपनी ने सोफिया को डेवलप किया था, उसी कंपनी ने मीका को भी डेवलप किया है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाटोर के बीच एक शोध परियोजना है। ये जो आपका रोबोट है, इसे कंपनी के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुकूलित किया गया है। हैंसन रोबोटिक्स ने लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया भी बनाई है, तो वही कंपनी ने डेवलप किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का ये पत्थर है। एक ये अवार्ड अभी चर्चा में है। अनुभवी उद्यमी सोमदत्त सिंह को उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसको दिया गया है? सोमदत्त सिंह जी को। इसके अलावा कुछ हाल के जो पुरस्कार चर्चा में है वो मैंने डाले हैं। 19वां कलाकार पुरस्कार, ये माफ कीजिए 2 बार आ गया, कलाकार पुरस्कार किसको मिला है? तो ओपा लिनारिस डिसूजा जी को दिया गया है। वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार, तो ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है केरल को। अगला, बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 पुरस्कार किसको दिया है? रिजर्व बैंक को दिया गया है। और वर्ष का प्रतिष्ठित चेंज मेकर किसको मिला है? अमूल को दिया गया है। महात्मा पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो एक कंपनी है जो डिजिटल सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराती है, यूएसटी ग्लोबल। तो यूएसटी को आपका महात्मा पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा केरल ज्योति पुरस्कार भी काफी चर्चा में था, ठीक है, केरल ज्योति पुरस्कार। तो यह मिला है आपका टी पद्मनाभन जी को। यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पद्मनाभन। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन जी को। आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीधे आपसे पूछ सकता है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जो श्रीलंका का क्रिकेट है, इसकी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो सीधे आपसे देखिए पूछ सकता है कि कौन से क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने भी बैन कर दिया है, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है? तो श्रीलंका क्रिकेट को भी सस्पेंड किया गया है। आईसीसी के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने डाल दिए हैं। आईसीसी क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड
और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी, और इसका जो वर्तमान नाम है वो कब दिया गया, 1965 में इसका नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया, और 1987 में इसे इसका वर्तमान नाम मिला है जो आईसीसी है। गठन इसका कब हुआ है, वही 15 जून 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने मिलकर। हेडक्वार्टर देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और सीईओ कौन है, जियोफ एलार्डिस इस समय इसके सीईओ हैं। तो ये कुछ आईसीसी से संबंधित फैक्ट्स हैं। टोटल मेंबरशिप कितनी है, 108 सदस्य इसके वर्तमान में है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये विश्व विज्ञान दिवस की बात हो रही है। अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे की बात करें, ये कब मनाया जाता है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन जी के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या रही इसकी, विज्ञान में विश्वास का निर्माण करना, यानी साइंस में ट्रस्ट को बिल्ड करना। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, और ये देखिए बहुत फेमस भी हैं, कुछ फैक्ट्स मैंने डाले हैं उससे आपको समझ में आएगा। तो पहले हमें डेट याद रखनी है, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही, नवाचार को अपनाना, यानी इनोवेशन को एक्सेप्ट करना। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, एक विद्वान, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। ये फैक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह 1930 में 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे, यानी यंगेस्ट जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो यही थे। वह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख समर्थनों में से एक थे, यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था भारत में 1930 से 1934 तक, उसके एक प्रबल समर्थक ये रहे थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1947 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में क्या उनकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके अलावा देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट, उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कब दिया इन्हें, 1992 में। एक और दिवस इंपॉर्टेंट है, विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है, और यह लोगों को बीमारी और इसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने का एक वैश्विक प्रयास है। तो हमने 3 दिन इंपॉर्टेंट देख लिए। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को, इसके अलावा 11 नवंबर को क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। हाल ही में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने के बाद जापान की ओगासावारा द्वीप श्रृंखला के पास एक नया द्वीप उभरकर सामने आया है। तो देखिए एक तो इंपॉर्टेंट क्या है, ओगासावारा द्वीप श्रृंखला कहां पर स्थित है, तो ये जापान में स्थित है। इसके अलावा देखिए इसका दूसरा नाम भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओगासावारा द्वीप समूह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे बोनिन द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये दोनों नाम आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में ये पूछ ले कि ओगासावारा द्वीप श्रृंखला कहां पर है या फिर बोनिन द्वीप समूह कहां पर स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, महासागर भी याद रखिएगा। और देश कौन सा है, किस देश के अंडर में आते हैं, जापान के अंतर्गत ये आते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट ये क्यों है, यह जापान के प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहरों में से एक है। तो देखिए जापान में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें बोनिन द्वीप समूह भी आता है। और देखिए जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जो ज्वालामुखी यहाँ पर पूरे देश के इंपॉर्टेंट मौजूद है, इस तरीके से पूरा पैसिफिक रिंग बनता है। आपका यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया, जापान, यहाँ पर सब पड़ते हैं। ये जो पूरा रिंग है यहां पर ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है, उसमें ये पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, ओगासावारा द्वीप श्रृंखला। एक नौसैनिक अभ्यास अभी चर्चा में है। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच अभ्यास कॉरपैट, देखिए कॉरपैट 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। पेट्रोलिंग आपने देखा होगा, जो पुलिस वगैरह वाले भी आपके कॉलोनीज वगैरह में घूमते हैं उसे पेट्रोलिंग बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेटेड मतलब संयुक्त पेट्रोलिंग, कि समुद्र में अगर कुछ होता है, पायरेसी की घटनाएं होती हैं, लूटमार की घटनाएं, तो उसको कैसे आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा है बोंगो सागर, 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो जो बंगाल की खाड़ी है उसके उत्तरी क्षेत्र में यह हुआ था। तो याद रखिएगा, बोंगो सागर आपसे पूछ सकता है। लेक टिटिकाका बहुत फेमस है और बहुत प्रश्न इससे बनते भी हैं। लेक टिटिकाका
में पानी का स्तर अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच रहा है। अल नीनो मौसम की घटना के कारण स्थिति और खराब हो गई है, जिससे लंबे समय तक शुष्क दौर और दुर्लभ उच्च तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिससे इवेपोरेशन बहुत हो रहा है, वाष्पीकरण बहुत हो रहा है और जो लेक है इसमें पानी का लेवल लगातार घटता जा रहा है। अब बात करते हैं टिटिकाका झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य जल निकाय है, यानी यहां से नाव वगैरह आपकी नेविगेट कर सकती है, नाव इसमें चलती हैं। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ये नेविगेबल या नौगम्य जल निकाय है, जो दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत में स्थित है। तो देखिए 2 से 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे ऊंचा नौगम्य निकाय कौन सा है, तो टिटिकाका लेक है। कहां पर स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि आपने देखा होगा इस तरीके से आपका साउथ अमेरिका है। तो ये पूरा वेस्ट कोस्ट पे साउथ अमेरिका के ये पड़ती है। उत्तरी अमेरिका में पड़ती है रॉकीज पर्वतमाला और साउथ अमेरिका में पड़ती है एंडीज पर्वतमाला। यह पश्चिम में पेरू और पूर्व में बोलीविया के बीच सीमा पर स्थित है। तो 2 देश इसको शेयर करते हैं, पेरू और बोलीविया। तो पेरू की जो राजधानी है लीमा, इसको याद रखिएगा। बोलीविया की राजधानी है ला पाज, ठीक है, ला पाज बोलीविया की राजधानी है। यह दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है माराकाइबो के बाद। तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, माराकाइबो, और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक टिटिकाका। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, ये इसकी लोकेशन है। यह बोलीविया ईस्ट में और वेस्ट में पड़ता है, देखिए पेरू, तो इसके बॉर्डर पर यह स्थित है। हाल ही में पहली बार अमेरिकी धरती पर कई वैम्पायर वायरस खोजे गए हैं। तो देखिए पहला फैक्ट क्या पूछ सकता है, हाल ही में किस देश में वैम्पायर वायरस की खोज की गई है, कई सारे, तो अमेरिका में खोज की गई है। वैम्पायर वायरस आखिर होते क्या है, ये वे रोगजनक हैं जो खुद को दोहराने के लिए अन्य वायरस से चिपक जाते हैं। तो ये फैक्ट एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में खोजे गए हैं, ये जरूर याद रखिएगा। काली टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हाल ही में 5 आदतन वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध शिकार किए गए जानवरों के अंग बरामद किए। तो काली टाइगर रिजर्व, इसको पहले डंडी अंशेली टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसका नाम अब काली टाइगर रिजर्व है। नीचे एक फैक्ट्स मैंने डाला है। स्थान इसका कहां पर है, काली टाइगर रिजर्व, जिसे पहले डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के मध्य भाग में स्थित है। तो कर्नाटक में यह स्थित है, ये याद रखिएगा। तो यही सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे, जो पिछले 2 से 3 दिन में रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।